हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीपीओ बहाली। जुलाई में यह भरा जाना है। सीपीओ क्या है ये हम जानेंगे, कब से भरा जाना और कब तक होगा इसका अप्लाई ये भी हम लोग जानेंगे। कितने फीस लगने हैं, एज कितनी आपकी होने वाली है, रहने वाली है, कब तक इसकी गणना की जाएगी, क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, कितना इसमें प्रोबेबिलिटी है आने की संभावना पोस्टों की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझेंगे एक एक करके। उसके बाद इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद फिजिकल को देखेंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। एसएससी वैकेंसी निकालती है सीपीयू एसआई की। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। एसआई मतलब दरोगा, जिसे हम लोग सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अप्लाई की तिथि जो है वो 20 तारीख से शुरू होगी, यानी कि 20 जुलाई से यह अप्लाई किया जाना है। लास्ट डेट की अगर हम चर्चा करें तो 16/8 तक यह भरा जाना है, यानी कि 16 अगस्त तक। फीस ज़्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे, 100 रुपये का यहाँ पे फीस लगने हैं अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो फ़ी के रूप में आपको यहाँ पैसे नहीं देने हैं, पेमेंट नहीं करने हैं। एज इसमें जो लगने हैं वो मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 25 ईयर्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये एज होना है। जबकि एज रिलैक्सेशंस दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी के लिए। एससी एसटी में अगर आप हैं तो 5 वर्षों का यहाँ पे छूट मिलता है अपर एज रिलैक्सेशंस में, और ओबीसी को 3 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाता है। एज की जो गणना की जाएगी वो 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2023 की जाएगी। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख लें तो ग्रेजुएशन, इन पदों पर जो बहाली होनी है ये ग्रेजुएशन पद होने चाहिए। ग्रेजुएशन मिनिमम आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप भरते हैं तो उसमें डीएल लगता है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी जो भी जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, तो इन सब में जो एसआई की बहाली है या फिर कह सकते हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे डीएल की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस में डीएल की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह अक्टूबर में भी अनाउंस किया जा चुका है। अक्टूबर में अनाउंस है 2023 में। और सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये मिनिमम सैलरी मिलते हैं। प्लस इसमें डीए है, मेडिकल है, एचआर है, हाउस रेंट, ये जाएगा 1,12,400 तक के। तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप यहाँ समझना चाहें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटेन होने हैं। पेपर 1 का रिटेन होना है। पेपर 1 कह सकते हैं या कह सकते हैं प्री भी इसको कह सकते हैं, पीटी कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका पीएसटी होता है, फिजिकल होता है और एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं कि फिजिकल होता है। इसे क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो पेपर 2 आपका लिया जाना है। पेपर 2 जिसे हम लोग मेंस भी कह सकते हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल के बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। अगर इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं तो आपका मेरिट तय होता है। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का भाग है। बाकी जो अप्लाई होना है वो 20 तारीख से होना है, 20 जुलाई से होना है, 16 अगस्त तक होना है। फीस 100 रुपये लग रहे हैं। एससी एसटी को पैसे नहीं लग रहे हैं। एज मिनिमम 20 वर्ष, 25 वर्ष मैक्सिमम है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 28 वर्षों तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी एसटी में है तो आप 30 वर्षों तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन खोज रहा है। अगर दिल्ली पुलिस के लिए भरते हैं तो फिर आपको डीएल यहाँ आवश्यक है। एग्ज़ाम जो होना है वो अक्टूबर में होना है। और हाँ दोस्तों, अच्छा खासा इसमें बहाली भी होनी है। इसमें 3000 प्लस पदों पर बहाली होनी है, इसलिए इसकी तैयारी शुरू कर दें। और ये जैसे ही आता है तो आप इसे भर दें और तैयारी करें। अब देखिए, तैयारी करने के क्रम में आपको जो जानकारी चाहिए वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, चाहे वो पेपर 1 का हो जिसे हम लोग पीटी कहते हैं, या फिर पेपर 2 का हो जिसे हम लोग पेपर 2 कहते हैं। पेपर 1 जो होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे। मार्क्स की बात करें तो यहाँ 200 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो इसमें 1/4 निगेटिव होंगे। ये पेपर 1 यानी कि पीटी की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तभी अगले स्टेज में पहुँचेंगे जिसे हम लोग फिजिकल कहते हैं। और जब फिजिकल आपका हो जाता है तो फिर मेंस में आते हैं जिसे हम लोग पेपर 2 के नाम से जानते हैं। अगर पेपर 2 को जानना है तो आप यहाँ पर देखें, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में। और मार्क्स की बात करें तो यहाँ 200 मार्क्स होंगे।
टाइम यहाँ पे 2 ही घंटे रखे गए हैं और नेगेटिव भी 1/4 है, सेम चीज़ है। एग्जाम पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 सेम चीज़ है। अब सिलेबस दोनों का अलग अलग देख लेंगे क्योंकि सिलेबस अलग अलग रहने वाला है, लेकिन एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। अब पेपर 1 को अगर हम देखें, जिसे हम लोग पीटी के नाम से जानते हैं, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे रीजनिंग के। जीएस में भी 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ की अगर बात कर लें तो 50 क्वेश्चन मैथ से भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है, क्वालिफाइंग ये होता है, लेकिन मेरिट आपका तय होता है पेपर 2 के आधार पर, ठीक है, जिसमें सिलेबस है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज से ही आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4 आपका नेगेटिव होगा। तो ये पेपर 2 या फिर मेंस की बात कह लें, और इसी पे आपका मेरिट तय होगा। मेरिट जो तय होगा वो पेपर 2 पे, जिसे हम लोग मेंस के नाम से जानते हैं, और पेपर 1 जो होगा यानी कि पीटी जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, लेकिन सिलेबस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। सिलेबस में पेपर 1 में रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे, जबकि पेपर 2 की अगर बात करें तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के ही 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, जब पेपर 1 हो जाता है तो एक चीज़ लिया जाता है जिसे पीएसटी या पीईटी कहते हैं। तो हाइट की बात सबसे पहले कर लें कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई करें या इसके बारे में सोचें या फिर इसकी तैयारी करें। तो हाइट आपका होना चाहिए, अगर आप मेल में हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हों, बशर्ते कि आप एसटी ना हो, क्योंकि एसटी मेल में 162 सेंटीमीटर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी हो या फिर ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर जनरल हैं, तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। फीमेल की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, यूआर है, 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं। लेकिन एसटी को यहाँ पे छूट दिया गया है 154 सेंटीमीटर की ऊंचाई की, यानी कि हाइट की, कोई भी फीमेल एसटी में अगर हैं तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट की हम चर्चा कर ली। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ मेल के लिए होते हैं, मेल के लिए ही ये मापा जाता है। मिनिमम 80 और मैक्सिमम 85 एक्सपेंड करके आपके होने चाहिए। मेल के लिए हम बात कर रहे हैं, यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। जबकि अगर एसटी में है तो मिनिमम 77 और मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं चेस्ट की। सबसे पहले जो होता है वो सबसे पहले रनिंग होता है। 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपको दौड़ने होंगे, अगर मेल हैं तो 6.5 मिनट में आपको ये क्रॉस करने होंगे, यानी कि क्वालिफाइड नेचर का होता है। और अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में आपको दौड़ने होंगे। ये हम रनिंग की बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100 मीटर का एक रेस दौड़ाया जाएगा। अगर मेल हैं तो 16 सेकेंड में ये 100 मीटर दौड़ लेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो 18 सेकेंड में आपको दौड़ पूरे करने होंगे। तो रनिंग की बात कर लिए, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में ये मेल के लिए है, 800 मीटर 4 मिनट में ये फीमेल के लिए है। रेस की बात करें तो 100 मीटर दोनों को दौड़ना होगा, मेल फीमेल दोनों को। मेल 16 सेकेंड में जबकि फीमेल 18 सेकेंड में 100 मीटर का दौड़ना होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया की जाती है वो लॉन्ग जंप की प्रक्रिया होती है। लॉन्ग जंप में अगर मेल हैं तो 3.65 मीटर, किसी भी कैटेगरी के अगर मेल हैं तो आपको ये क्रॉस करने होंगे। अगर फीमेल है तो 2.7 मीटर लंबा आपको जंप करना होगा। जैसे ही लॉन्ग जंप होता है उसके बाद हाई जंप की प्रक्रिया की जाती है, और हाई जंप जो होना चाहिए वो मेल के लिए 1.2 मीटर रखा गया है, जबकि अगर आप फीमेल में हैं तो 0.9 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, हाई जंप करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3 चीज़ें हो जाती है उसके बाद चौथा चीज़ होता है शॉर्ट पुट, यानी कि गोला फेंक। गोला फेंक में सिर्फ मेल के लिए ही रखा गया है, 4.5 मीटर तक गोला फेंकना है, वो भी 16 पाउंड का होना चाहिए वजनदार। और शॉर्ट पुट में 4.5 मीटर तक आप फेंक सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे ये 4 हो जाता है उसके बाद आपका हाइट मापा जाता है, फिर आपका चेस्ट मापा जाता है। तो इस तरह से इसकी सारी प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद फिर मेंस होता है, फिर मेरिट आपका तय होता है, मेडिकल की प्रक्रिया होती है, ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।